खुद को बहरूपिया कह जाने पर पायलट का पलटवार, कहा मुझसे इतना प्रेम क्यों। अग्रवाल के अपमान पर पायलट का शालीन जवाब। नमस्कार, मैं हूं एकता और आप देख रहे हैं भारत अवतार। राजस्थान की सियासत में तूफान शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा। कभी अपनों की बयानबाजी तो कभी विरोधियों के तीखे बाण। ताजा मामला टोंक का है, जो सचिन पायलट का भेद किला माना जाता है। यहाँ नितिन नवीन के दौरे के दौरान बीजेपी के प्रदेश प्रभारी मोहनदास अग्रवाल ने कुछ ऐसा कह दिया जिससे पूरे राजस्थान के सियासी गलियारों में हड़कंप मच गया है। राधा मोहन अग्रवाल ने पायलट पर सीधा और व्यक्तिगत हमला बोलते हुए उन्हें बहरूपिया तक कह डाला। उन्होंने यह तक दावा किया है कि पायलट की एक टांग कांग्रेस में और दूसरी टांग पता नहीं कहां। अग्रवाल के इस बयान ने आग में घी डालने का काम किया। लेकिन चौंकाने वाली बात तब हुई जब पायलट के कॉम्पिटिटर अशोक गहलोत उनके समर्थन में उतर आए। गहलोत, जो कभी पायलट को नकारा निकम्मा कह चुके थे, उन्होंने इस बार बीजेपी को आईना दिखाया। गहलोत ने साफ कहा कि पायलट की दोनों टांगे कांग्रेस में ही है और कहीं नहीं जा रही। उन्होंने तो यह तक कह दिया कि पायलट अब राजनीति को समझ भी रहे हैं और संभल भी गए हैं। लेकिन अब इस पूरी कंट्रोवर्सी पर खुद सचिन पायलट का बयान सामने आया है। पायलट ने अपने चिर परिचित अंदाज में शालीनता के साथ लेकिन बेहद पैना जवाब दिया है। पायलट ने सीधे तौर पर राधा मोहन अग्रवाल से सवाल पूछा कि आखिर उन्हें पायलट से इतना विशेष प्रेम क्यों है। उन्होंने नसीहत दी कि बीजेपी नेताओं को संगठन में काम पर ध्यान देना चाहिए और राजनीति में भाषा की मर्यादा नहीं भूलनी चाहिए। संयम से किया है, मर्यादापूर्ण भाषा से किया है, विरोधियों का सम्मान करना, अपने प्रतिद्वंदी को इज्जत देना, संयम और मर्यादा की सीमा को नहीं लांघना, ये हमारी राजनीति का परिचय है। अरे राजस्थान है साथियों, ये तो अतिथि देवो भव की भूमि है। जो भी आएगा उसका स्वागत है। प्यार मोहब्बत का इतिहास रहा है। वाणी में विनम्रता रखनी चाहिए, लोगों को सम्मानपूर्वक संबोधन करना चाहिए। और अगर राजनीति की बात आ रही है तो अब चुनाव उपचुनाव आने वाले 5-6 जगह, तब तो बात करने में पता पड़ जाएगा। आपको मैं कहता हूं, पहली बात कि जीवन में समय कभी एक सा नहीं रहता। पायलट का यह जवाब बताता है कि वे अब टकराव को व्यक्तिगत स्तर पर नहीं बल्कि एक परिपक्व राजनेता की तरह डील कर रहे हैं। लेकिन सवाल वही है, क्या टोंक में बीजेपी के ये घेराबंदी पायलट के गढ़ को हिला पाएगी, या फिर बीजेपी को ये तीखे हमले कांग्रेस के बिखरे हुए गुटों को एक करने का काम कर रहे हैं। बाकी आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और ऐसी तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत रफ्तार।